सभी भक्तों को जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पंडाल में रुद्राभिषेक हो रहे हैं। यहाँ पंडाल में 151 रुद्राभिषेक एक साथ हुए हैं, जिसमें हमने परिवार सहित हमने भाग लिया। और ये दरबार की भक्त हैं जो वहाँ पे रहती हैं। ये रुद्राभिषेक लखनऊ के गोमती नदी के पास जो पक्का पुल है वहाँ शिव पार्क है। शिव मंदिर के पास शिव पार्क, जहाँ पे रुद्राभिषेक हुआ था उस पार्क का नाम भी शिव पार्क ही है। तो वहाँ पे हर साल आयोजन होता है। तो राम कथा होती है। राम कथा में जो एक दिन भगवान शिव का होता है उसमें यहाँ रुद्राभिषेक कराए जाते हैं। तो पिछले साल हमको पता चला तो इन्हीं ने बताया, जो दरबार की एक भक्त हैं, वो उनसे बातचीत होती है तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे रुद्राभिषेक कर लेते हैं। तो हमारा एक रुद्राभिषेक हो जाता है यहाँ पे साल में एक बार। तो हमने भी कहा कि मेरा भी टोकन ले लो। तो इस बार, पिछली बार तो मैंने लिया टोकन और किया भी रुद्राभिषेक, लेकिन इस बार हमारे सारे परिवार ने अपने अलग अलग टोकन लिए और हम सब ने रुद्राभिषेक किए। और रिश्तेदार भी जो दरबार से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी सबने ली, टोकन एक एक लिया और सब लोगों ने रुद्राभिषेक किया, क्योंकि बड़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ देते हैं। और पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं, बस थोड़ा छोटे साइज में शिवलिंग और जो साथ में माँ गणेश जी, और जैसे हम लोग घर में कराते हैं कि भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी और माता रानी और नंदी सबको बना के तो घर में भी होता है। तो घर में एक ही जैसे एक ही कराना है तो मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाते हैं पंडित जी लोग। लेकिन यहाँ पे पूरी व्यवस्था हम लोगों को पहले से ही मिली टोकन लेने की। ये टोकन है और ये राम कथा का कार्ड है। तो टोकन उसी के साथ में एक कार्ड भी मिलता है और ये एक उनके साथ में एक शिवार्चन पुस्तिका भी मिलती है। तो अगर आप जो पंडित जी आचार्य वहाँ कराते हैं तो उसमें से जो जैसे रुद्राष्टकम पाठ का जब वो कराते हैं, या जो भी शिव पंचाक्षर कराते हैं, तो जब भी कराने चलते हैं तो बता देते हैं कि जिसको अगर ये करना हो तो इस पेज पे है, अपना खुद भी हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। तो और बाकी ये व्यवस्था है, देख ही रहे हैं। किट मिली थी तो उस किट में ये सारा सामान है जो कि बाहर निकाल के सुविधा के लिए रख लिया था। जैसे अपने दरबार में कराते हैं कि घर से कुछ नहीं ले जाना पड़ता है कि घर से हम कुछ लेके जाएं, तो उस जैसे दरबार में कराते हैं उसी तरह यहाँ भी घर से कुछ नहीं लेके जाना है था। और सारी सुविधा वो वहाँ पे हर चीज़ दिए थे बाकायदा। और बहुत अच्छे से हम लोगों का रुद्राभिषेक हुआ। और इसमें हर साल यहाँ पे होता है। पिछले साल 108 हुए थे और इस बार 151 रुद्राभिषेक हुए हैं पंडाल में। और कार्तिक का जो महीना है उसमें यहाँ कार्तिक के महीने के लास्ट में जब पूर्णमासी आने वाली होती है वो तभी बैठ जाए, हमारा सहयोग करें। इधर उधर ढूंढे और जिन लोगों को अपने साथ में बुलाएंगे वो लोग आएंगे और आपको रुद्राभिषेक होता है। तो उसी में हम सबने
2 महीने पहले टोकन ले लिया था। तो बाबा माँ की कृपा रही कि घर में अगर करने लगते हैं तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, सब कुछ तैयार करना पड़ता है, क्योंकि भगवान रुद्राभिषेक में भगवान शिव की पूजा में तो आप लोग वैसे ही जानते हैं, वैसी ऐसी चीज़ें कम लगती हैं खरीद के लाने वाली, बल्कि जो घास फूस है इसको ढूंढ के लाने में टाइम तो लग ही जाता है। कौन बेलपत्र और फूल और ये सब जो भी भांग और धतूरा ये सब जो भी लाना है तो ढूंढना पड़ता है। और या तो फिर दरबार करने जाएं तो दरबार में एक ही जने जा पाया जाता है। ज़्यादातर दरबार में पहुंचते हैं जो लोग करने, वो एक ही 2 लोग घर से पहुंच पाते हैं। और लेकिन यहाँ है तो परिवार से ही चले गए और नज़दीक था। ये गोमती नदी के पुल के पास जो पक्का पुल है वहाँ पे हर शिव पार्क में होता है। हर कार्तिक पूर्णिमा जब आने वाली होती है तो हर साल यहाँ पे रुद्राभिषेक होता है। और सुबह 9 बजे बुलाते हैं और 9 बजे के बाद लगभग 10-11 बजे रुद्राभिषेक शुरू हो जाते हैं। तो आचार्य जो हैं वो बोलते हैं कि जिसको अपनी तरफ से ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो पुस्तिका आपके पास मौजूद है और आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ पाते हैं तो पढ़ने के लिए बोलते हैं वो लोग, आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं। और बहुत अच्छे से कराया, तो माँ बाबा का धन्यवाद किया हम लोगों ने कि इतने अच्छे से हम लोगों का रुद्राभिषेक हो पाया। जो भी कुछ बाकी रहता है माँ बाबा की कृपा से सब बाबा करा ही देते हैं। जैसे आपके मन में भाव उमड़ता है कि अभी हमको रुद्राभिषेक करना है। और दरबार से जुड़ने के बाद ही इन सब चीज़ों का महत्व अपने जीवन में इस तरह गुरुदेव ने बताया है कि महत्व बहुत बढ़ गया है। कहीं कुछ सुनने में आता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ये दरबार मिला तो ये इन सब चीज़ों की समझ आ गई हम लोगों को। नहीं तो करते थे, दरबार जाने से पहले भी रुद्राभिषेक कराते थे घर में साल में। और जो भी आपके पास रोटी, अचार, अबीर, गुलाब जल जो भी है सब चढ़ाइए। और ओम नमः शिवाय का भजन सब लोग करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सबके पास रखे 2 गुलाब है, वो कमल है, वो कमल खिला लीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में ऊपर रखिएगा रोने वाला के सीट के ऊपर। सब चढ़ा दें। भी बहुत चतुर भुजन सबुज